हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसी वक्त बाहर बारिश शुरू है, तो बारिश की जो आवाज़ है उस रिकॉर्डिंग में आ सकती है, तो उतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आपको पता है जो हमारा लास्ट वीडियो था वो था एलिमेंट्री कैनल के वॉल्स के बारे में। यस, हमने लास्ट टॉपिक में वॉल्स पढ़ा था, जिसमें सेरोसा, मस्कुलैरिज, सब म्यूकोसा है ना, ये बात हमने की थी। और आज जो बात हमें करनी है वो बात करनी है उसी वॉल्स में एक म्यूकोसा। आपको पता है म्यूकोसा सबसे इनरमोस्ट लेयर है। ओके, तो वो जो म्यूकोसा सबसे इनरमोस्ट लेयर है वो जब इंटेस्टाइन में होती है तो वो कैसी होती है वो बात करेंगे। गॉट इट। तो मैंने आपसे कहा जो म्यूकोसा जब इंटेस्टाइन में होता है तो वो एक्चुअली होता कैसे है, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है ये? पहला पॉइंट कहते हैं द सेल लाइनिंग द विलाई। विलाई आपने नाम सुना है इसके पहले, ठीक है। द सेल लाइनिंग द विलाई produce numerous microscopic projection called microvilli। तो सबसे पहले मैं आपको विलाय क्या है बताने वाला हूँ, बाद में माइक्रोविलाय क्या है वो भी बताने वाला हूँ। ओके, समझिएगा। तो यहाँ मैं कुछ ऐसे इंटेस्टाइन के अंदर की बात कर रहा हूँ, मैं इंटेस्टाइन के अंदर की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट्री कैनल की वॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। दोनों बातें एक ही है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ एलिमेंट्री कैनल के वॉल्स के बारे में, और जगह कौन सी है? इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो समझिए ऐसे ऊपर के प्रोजेक्शंस रहते हैं, ऐसे प्रोजेक्शंस है ये। एनसीईआरटी में भी डायग्राम है ये। ठीक है, ऐसे ऊपर के प्रोजेक्शंस रहेंगे। यस, तो ये जो देख रहे हैं आप इसे कहते हैं विलाय। तो इस प्रोजेक्शन का नाम क्या है? विलाय है। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये जो विलाय है इसका एक वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अगर आप जूम करके देखें, अगर ये पोर्शन अगर आप जूम करके देखें तो वो बना है सेल से। ओके, वो बना है सेल से, स्पेशली इपिथेलियल सेल से। और सेल वो कुछ इस तरह रहेंगे, और उस सेल में आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा इनका सरफेस, ऐसा। तो इन्हीं को उन्होंने कहा है माइक्रोविलाय। क्लियर? ओके, थोड़ा मैं अभी कुछ ज़्यादा उस तरफ हुआ वो डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया है प्रोजेक्शंस, और इस प्रोजेक्शन को मैंने कहा विलाय। ओके, अब ये जो प्रोजेक्शन है ये बना कैसे है वो देखिए। ये पोर्शन हमने जूम करके देखा। ओके, जब ये पोर्शन हमने जूम करके देखा तो वहाँ पे हमें पता चला ये पोर्शन बना है सेल से। यस, इट इज़ मेड बाय सेल्स। और ये जो सेल है ये सेल इपिथेलियल सेल होते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड एज इपिथेलियल सेल्स। और इन सेल में आप पाएंगे देयर इज़ अ ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर। इनमें ऐसा ब्रश बॉर्डर सरफेस रहता है। इनका ब्रश बॉर्डर सरफेस पढ़ा है हमने टिश्यू में। यस, तो ये है ब्रश बॉर्डर सरफेस। तो इस प्रकार के सेल को हम कहते हैं माइक्रोविलाय। आपको डिफरेंस समझ में आया? जो बड़ा सा प्रोजेक्शन है, उसका नाम क्या है? जैसे ये क्या हुआ, ये पूरा विलाय हुआ, लेकिन उस विलाय के अंदर जो सेल है उसका नाम क्या हुआ? माइक्रोविलाय। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके, पूरा प्रोजेक्शन का नाम, मतलब ये जितना भी ये उछाल है उसका नाम क्या है? उसका नाम सर विलाय है। और उसके अंदर जो सेल पाए जाते हैं उस छोटे से सेल का नाम क्या है? वो सर माइक्रोविलाय है। और उसमें ब्रश बॉर्डर सेल, ऐसे आपने सरफेस ड्रॉ किया। यस, वी कॉल इट ब्रश बॉर्डर सरफेस। ओके, पता है ब्रश बॉर्डर सरफेस क्यों रहता है? क्योंकि ब्रश बॉर्डर सरफेस की वजह से वहाँ पे वो अच्छे से कर पाएगा एब्जॉर्प्शन, वो वहाँ पे परफॉर्म करेगा एब्जॉर्प्शन। समझ में आया? ओके, तो इन्होंने भी वही बात की है यहाँ पे, समझिएगा।
सो पहले विलाय समझ में आया सर। उसी विलाय के अंदर जो सेल है वो माइक्रोविलाय है, वो ब्रश बॉर्डर जैसे हमें दिखाई देते हैं। उनकी वजह से सर वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया ऑब्वियसली। अगर आप ऐसे ब्रश बॉर्डर अगर आप सरफेस ड्रॉ करोगे, ब्रश बॉर्डर सरफेस की वजह से वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना। ये सरफेस है और ये सरफेस एरिया क्या हो गया, ये इंक्रीज़ हुआ। ये एरो का मतलब क्या है, इसका मतलब है इंक्रीज़। एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते, देखिए एक मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की, एक सीधी लाइन है जिसे मैं ए नाम दूंगा, और एक ऐसी लाइन है इसको मैं बी नाम दूंगा। बताइए ए और बी इनमें से किसकी लेंथ ज़्यादा है या किसका एरिया ज़्यादा है? तो आप क्या बोलोगे, ऑब्वियसली सर बी का एरिया ज़्यादा है क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, फिर वो फोल्डिंग में है। यस, मुझे भी वही कहना है, सरफेस एरिया ज़्यादा है होगा इसलिए वो ब्रश बॉर्डर रहते हैं। देन व्हाट इज़ लैक्टियल्स, ये लैक्टियल क्या है वो बात करते हैं। तो होता क्या है बच्चों, ये जो आप ये जो देखते हैं विलाय है ना, ये हम ड्रॉ किए विलाय। इस विलाय के बीचों बीच एक वेसल होती है ना। इस विलाय के बीचों बीच एक वेसल होती है जो हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक वेसल्स ड्रॉ किया। जो वेसल जो है एक तरफ से ब्लाइंड होती है, मतलब बंद होती है। यस, इट्स कॉल्ड एज ब्लाइंड वेसल्स। सर वेसल का नाम तो होगा ना, हाँ होता है ना, इसका नाम होता है लिम्फ वेसल्स, या फिर आप इसे सिंपली वेसल बोलोगे। ओके, एक तरफ से बंद रहती है ये। तो ये जो वेसल्स है इस तरफ रहती है ऐसी, बाद में ऐसी रहती, तो ये एक्चुअली वेसल्स है। और इस वेसल्स के अंदर या फिर उसका जो काम रहता है इस वेसल्स का, वो रहता है कि वो एक्चुअल में फैट कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है? वो कलेक्ट करता है फैट। ओके, तो ऐसी वेसल जो विलाय के अंदर है, पहले मैं इसका एड्रेस बोल देता हूँ। ये जो ब्लाइंड वेसल दिख रहा है ना, ये विलाय के अंदर है और इसका काम है फैट को जमा करो, है ना। इसीलिए इसका नाम होता है लैक्टियल्स। क्या नाम है? लैक्टियल्स। लैक्टियल का मतलब पूरा क्या हुआ सर? ऐसी वेसल्स जो विलाय के अंदर है, उसके अंदर फैट कलेक्ट हुआ है, उसे हम कहते हैं लैक्टियल्स। समझ में आया? ओके, देखिए क्या कहते हैं ये सेंटेंस, देखिए विलाय आर सप्लाइड विथ नेटवर्क, विलाय आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड एज लैक्टियल्स। जो विलाय है उसके अंदर आपको नेटवर्क मिलेगा कैपिलरीज का, कैपिलरी मतलब वेसल्स, एंड लार्ज लिम्फ वेसल का भी आपको नेटवर्क मिलेगा जिसके अंदर फैट जमा होगा, जिसको आप बोलेंगे लैक्टियल्स। ओके, यस। एक बात समझ में नहीं आ गई सर, ये लैक्टियल्स यहाँ पे कर क्या रहा है? अब मैं आपको वो भी समझाता हूँ यहाँ पे कर क्या रहा है। अब मान लीजिए ये इंटेस्टाइन का एरिया है और यहाँ से वो विलाय है, ये विलाय है, ये विलाय है, ठीक है। इधर से भी सेम चीज़, ओके। और ये किसका एरिया है? इंटेस्टाइन। मैं आपको समझा रहा हूँ ये लैक्टियल्स क्यों रहता है, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ फंसी हुई है और उस चीज़ का नाम होता है फैट। कहाँ फंसा है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में फैट फंसा हुआ है, ओके, यस। अब ये जो विलाय आप देख रहे हैं, यहाँ पे आती है वो वेसल्स, वो ब्लाइंड है ऐसा, आ गया? यस। तो यहाँ पे आती है वेसल्स, ओके। अब होता क्या है, ये जो फैट है वो फैट अब फिलहाल कहाँ है? इंटेस्टाइन के अंदर है। वो फैट फिर एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा? वो फैट गया इस वेसल्स के अंदर, ठीक है, यस। तो वो फैट जा चुका है वेसल्स के अंदर। तो उस वेसल्स के अंदर अभी पूरी तरह से आपको कौन मिलेगा? हमें मिलेगा सर फैट, यस। अब इस वेसल्स को आप बोलोगे लैक्टियल्स, मतलब फैट को कैरी करने के लिए वो वेसल्स वहाँ पे आती है। देखो, फैट डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, मेरी बात को समझिए। फैट डायरेक्टली खून में एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए सबसे पहले उसको लैक्टियल्स के पास दिया जाता है। इस फैट को भेजा जाता है लैक्टियल्स के पास, तब जाके फिर वो खून में चला जाएगा। तो सबसे पहले फैट लैक्टियल्स में जाएगा, उसके बाद फिर वो ट्रांसपोर्ट होकर फिर खून में जाएगा।
ऐसा रहता है इनका। ये क्लियर हुआ? यस। तो आपको बैक्टीरियल समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो जूम मीटिंग में पूछिएगा। नेक्स्ट, म्यूकोसल इपिथेलियल हैज़ गॉबलेट सेल। देखिए ये जो म्यूकोसल इपिथेलियम है, आपने वो लेयर पढ़ी थी ना म्यूकोसा, पता है ना म्यूकोसा कौन है? सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, यस। तो इन लेयर में पाया जाता है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल विच सिक्रेट द म्यूकस। गॉबलेट सेल क्या बनाता है बच्चों? म्यूकस बनाता है। म्यूकस दैट हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन। और म्यूकस के होता है ल्यूब्रिकेशन मतलब ऑयली। वन सेकेंड, जानिएगा मैंने क्या कहा। ओके, तो उन लेयर में क्या रहते हैं? वो जो हमने लेयर देखे थे सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, उसमें कौन से सेल रहते हैं? उनमें रहते हैं सर गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या बनाता है बच्चों? वो बनाता है सर म्यूकस। म्यूकस की वजह से क्या होता है? ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है ऑयली एरिया, ऑयली। उससे फूड जल्दी ट्रांसपोर्ट भी होगा, ओके, थोड़ा डाइजेस्ट भी होने में हेल्प करेगी और बैक्टीरिया से भी वहाँ पे फ्री कंडीशन पाई जाएगी, मतलब बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं रह सकता फिर, ठीक है। तो ये काम है म्यूकस का। म्यूकोसा, अब ये म्यूकोसा की बात कर रहे हैं, है ना। म्यूकोसा मतलब लेयर का नाम हुआ। म्यूकोसा आपको तो लेयर का नाम है, और ये म्यूकोसल एपिथेलियम भी लेयर का नाम है। म्यूकोसा पता है ना कौन से नंबर की लेयर थी? इनर मोस्ट लेयर थी म्यूकोसा। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म द ग्लैंड्स। म्यूकोसा में और कुछ ग्लैंड्स रहते हैं, वो स्टमक में रहते हैं, उनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ म्यूकोसा की, स्पेशली म्यूकोसा कहाँ का सर? हाँ, स्टमक का। म्यूकोसा कहाँ का? स्टमक का। तो जो म्यूकोसा, हम ऐसा कह सकते हैं, स्टमक में जो म्यूकोसा है, उस म्यूकोसा में आपको कौन से ग्लैंड मिलेंगे? आपको मिलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो कंफ्यूज मत रहिएगा, स्टमक के अंदर होता है म्यूकोसा, म्यूकोसा में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, यस, ये हो गया क्लियर? हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ म्यूकोसा के बारे में। जो म्यूकोसा कहाँ है? इंटेस्टाइन में। कहाँ है वो? इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में म्यूकोसा है, और वो जो म्यूकोसा है वहाँ पे होता है क्रिप्ट्स। हम क्रिप्ट्स बोल सकते हैं। क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड एज क्रिप्ट्स ऑफ लिबेरकुहेन। लिबेरकुहेन। अब ये क्या है सर? क्रिप्ट्स ऑफ लिबेरकुहेन। ये देखिए ना आप, ये सेंटेंस क्रिप्ट्स ऑफ लिबेरकुहेन, ये वो पार्ट है जो आपको इंटेस्टाइन में मिलेंगे। सेम है, स्टमक में जो म्यूकोसा था वहाँ कौन था? गैस्ट्रिक ग्लैंड। इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा है वहाँ पे आपको मिलेगा क्रिप्ट्स ऑफ लिबेरकुहेन। ये समझ में आया आपको? यस। इस लाइन को मैं एक बार दोहराता हूँ, देखिए। क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन कॉल्ड क्रिप्ट्स ऑफ लिबेरकुहेन। सर ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबेरकुहेन एक्चुअल में है कौन? एक्चुअली ये होता है एक प्लेस, ये जगह है। कहाँ होता है? ये इंटेस्टाइन में होता है, ओके। और वो इंटेस्टाइन में कहाँ होता है वो हम बात करते हैं, समझिएगा। अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया विलाय, ठीक है, ये मैंने दूसरा भी ड्रॉ किया विलाय, तो विलाय को थोड़ा मैं इनसाइड लेके जाऊँ। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको शो करने वाला हूँ ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबेरकुहेन कहाँ होता है। तो बच्चों ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबेरकुहेन यहाँ होता है। ये जगह देख रहे हैं आप, ये वाली जगह, यस, इस जगह में होता है ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबेरकुहेन। मतलब जो विलाय का बेस है, देखो सेंटेंस कितना अच्छा है ये, बेसिस ऑफ विलाय। ये भी विलाय है, ये भी विलाय है, इसका ये कौन है? ये बेस है ना। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? बेस ऑफ विलाय। हर चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हर चीज़ एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ ताकि आपको तो कोई दिक्कत ना जाए। सो बेस ऑफ विलाय है, ये कहाँ है? इंटेस्टाइन में है, वहाँ पे आपको मिलेगा क्रिप्ट्स ऑफ लिबेरकुहेन। समझ में आया? अब सर ये इसका काम क्या है? हाँ, इसका काम क्या है वो बताते हैं। इसका काम यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों? ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबेरकुहेन जो है ना, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। एक काम करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है पहले पढ़ लेते हैं, बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है ही नहीं, डायरेक्ट डायग्राम ही है।
तो डायग्राम ठीक है, डायग्राम हम बात करेंगे। पहले मैं आपको ये क्रिप्स ऑफ लीवरकुहेन के बारे में बता दूं। ये जो क्रिप्स ऑफ लीवरकुहेन जो होता है बच्चों, ये एक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स है। लिख लो इसे, क्या है क्रिप्स ऑफ लीवरकुहेन? एक छोटा सा ट्यूबुलर ग्लैंड्स है। ओके, कहाँ मिलता है आपको पता है? दो विलाय के बीच में मिलता है, बेस में, दो विलाय के बेस में मिलता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है वो देखिए। ये प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या प्रोड्यूस करता है ये? क्या बनाता है ये? डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, ठीक है ना। एंड म्यूकस बनाता है। मतलब इसने दो चीज़ें बनाई। पहली चीज़ क्या बनाई उसने? डाइजेस्टिव एंजाइम। दूसरा क्या बनाया इसने? म्यूकस। यस, तो सिंपल ट्यूबुलर जो विलाय है, सॉरी सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स है, ये क्रिप्स ऑफ लीवरकुहेन, ये एंजाइम बनाता है, म्यूकस बनाता है। ये बात समझ में आ गई आपको? ये क्लियर हुआ? यस, बस इतना ही मुझे आपको समझाना था कि ये क्रिप्स ऑफ लीवरकुहेन जो है एक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स है जो डाइजेस्टिव एंजाइम भी बनाता है, म्यूकस भी बनाता है। ये क्लियर हुआ? यस। अब मेरी दूसरी बात समझिए। जो क्रिप्स ऑफ लीवरकुहेन है ना बच्चों, इसके एक्चुअल में दो टाइप आते हैं। इट हैज़ टू टाइप। इसके दो प्रकार के सेल होते हैं, समझिएगा, ये लिखना पड़ेगा आपको। इसके दो प्रकार के सेल होते हैं। कौन से सर? हाँ, इसका पहला सेल है पैनिथ सेल। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इसलिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। एक होता है पैनिथ सेल। क्रिप्स ऑफ लीवरकुहेन के दो प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है पैनिथ सेल। ओके, यस। ये जो पैनिथ सेल है, इसके बारे में बस इतना लिखिए आप कि पैनिथ सेल जो है ये फिलअप होता है जिंक से। मतलब कंटेन जिंक। पैनिथ सेल के अंदर आपको कौन सा केमिकल मिलेगा? जिंक मिलेगा, है ना। इसके अंदर आपको जिंक मिलेगा एंड प्रोड्यूस लाइसोजाइम। ये कौन सा एंजाइम बनाता है? ये बनाता है लाइसोजाइम। तो पैनिथ नाम का सेल रहता है, उसमें जिंक होती है। जिंक पता है आपको कौन है ना। और ये प्रोड्यूस करता है एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम का नाम है। और ये लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया को किल करने वाला एंजाइम है। लाइसोजाइम किल द बैक्टीरिया। ये पूरा पहला सेल जिसको कॉल्ड एज पैनिथ सेल, वो पहला सेल। दूसरा सेल जो होता है वो होता है अर्जेंटाफिन्स। ये दूसरा सेल है। ओके, यस, अर्जेंटाफिन्स ये दूसरा सेल है। और ये जो अर्जेंटाफिन्स है, ये दूसरा सेल किसका? ये क्रिप्स ऑफ लीवरकुहेन का। सर ये क्या करता है? हाँ, ये जो है ये बनाता है सिक्रेटिन। सर सिक्रेटिन कौन है? सिक्रेटिन बच्चों केमिकल है, बस इतना आप याद रखिए। ये केमिकल्स है सिक्रेटिन, इतना ही याद रखना पड़ेगा, बाकी आप कुछ भी मत कीजिए। तो मैंने आपको सीधी बात समझाई, क्रिप्स ऑफ लीवरकुहेन। ओके सर, ये जो आपने वर्ड बार बार बोला है क्रिप्ट्स, एक्चुअली क्रिप्ट्स का मतलब गैप होता है ना। जैसे कि जैसे कि देखो, ये एक विलाय है, ये एक विलाय है ना। अब बच्चों ये जो विलाय के बीच में ये वाला गैप है, यहीं पे मैंने ड्रॉ किया था ना, इसको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स, CRYPTS। समझ में आया आपको? यस। इसमें दो प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है पैनिथ सेल, दूसरा अर्जेंटिफिन सेल्स। बस इतनी बात आपको याद रखना पड़ेगा। और आगे चल के ये जो डायग्राम है हमारी NCERT की, ये डायग्राम भी आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसमें आप क्या क्या देख रहे हैं, जिसमें आप ऐसे उछाल देख रहे हैं। देखो ये इंटेस्टाइन की उछाल है, इसको हमने बोलते हैं, इसको हमने नाम दिया था वी सिंपली कॉल इट अ विलाय। ये विलाय होता है बच्चों, यानी ये उछाल का नाम है विलाय। दिख रहा है आप, दे आर कॉल्ड एज विलाय। और इस विलाय के अंदर देखिए आपको, विलाय के अंदर देखिए आपको ब्लड वेसल नज़र आ रही है ना, स्पेशली ये येलो कलर की, देखिए येलो कलर की, ये येलो कलर का दिख रहा है। यस, इसे हमने कहा था लैक्टियल्स। लैक्टियल्स का मतलब होता है वो एक मिल्की अपीयरेंस दिखता है हमें, मिल्की अपीयरेंस, इट इज़ कॉल्ड एज लैक्टियल्स, उसका नाम है। उसके अंदर क्या है? फैट है सर, भरा हुआ। बाद में आपको कैपिलरी नज़र आ रही है ना। यहाँ पे ब्लड वेसल भी होती है, ब्लड वेसल में है आर्टरीज, आर्टरी ब्लड वेसल का नाम है। देन क्रिप्ट्स दिख रहा है, क्रिप्ट्स, हाँ सर क्रिप्ट्स दिख रहा है। ये गैप दिख रहा है, गैप,
यस, इस गैप का नाम है क्रिप्ट्स। और ये होता है इस विलाय के बीचों बीच, विलाय के बीचों बीच मतलब बेस में रहता है वो। वेन्स पता है आपको, मतलब यहाँ पे हमें सर वेन, आर्टरी, कैपिलरीज, ब्लड वेसल नज़र आ रही है, क्रिप्ट्स नज़र आ रहा है, लैक्टियल नज़र आ रहा है और विलाय नज़र आ रहा है। ओके, यस, क्लियर हुआ। और ये किसका पार्ट है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्पेशली उसका म्यूकोसा का पार्ट। हमने अब तक जो पढ़ा वो पढ़ा म्यूकोसा के बारे में। म्यूकोसा पता है ना आपको? म्यूकोसा कौन है? म्यूकोसा सर फोर्थ मतलब इनर मोस्ट लेयर है सर, ये एलिमेंट्री कैनल के वॉल की। गॉट इट? ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो और एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिएगा, किताब से पढ़िएगा। ओके, और इसके बाद वाला पोर्शन जो है हम उसकी बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।